मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कुरान मजीद से लिया गया एक किस्सा, एक ऐसी मुकद्दस हस्ती का किस्सा जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपनी किताब में किया, जिनके नाम पर कुरान में एक पूरी सूरत मौजूद है, जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम जहानों की औरतों में से चुना। ये वाकया कुरान मजीद की सूरत आले इमरान और सूरत मरियम की आयात मुबारका से माखूज है, और ये किस्सा है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, मुकम्मल, तफसीली और रूह को झंझोड़ देने वाला किस्सा। तो सुनिए गौर से, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा सबूत है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, जो मेरे पेट में है, मैंने उसे तेरे लिए नजर किया, आजाद खिदमत के लिए, बस तू मुझसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला, जानने वाला है। और सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मरियमा इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया। और इस किताब में मरियम का जिक्र करो जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक मशरकी जगह चली गई। अब आइए इस किस्से की शुरुआत करते हैं। आज से हजारों साल पहले फलस्तीन की सरजमीन पर बैतुल मुकद्दस के करीब एक घराना आबाद था। ये घराना आम नहीं था। ये घराना था हजरत इमरान का, जो अपने वक्त के एक नेक और सालेह इंसान थे। इनकी बीवी का नाम हन्ना था, एक ऐसी खातून जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का दरिया बहता था। हन्ना को एक ही तमन्ना थी, एक ही आरजू थी कि अल्लाह उन्हें एक औलाद अता करे, एक ऐसी औलाद जो अल्लाह के घर की खिदमत करे, जो बैतुल मुकद्दस में अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारे। और हन्ना की ये तमन्ना सिर्फ ख्वाहिश नहीं थी, ये एक अहद था, एक नजर थी जो उन्होंने अल्लाह से मांगी थी। जब वो हामला हुई तो उन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे पेट में जो भी है मैं उसे तेरे लिए वक्फ करती हूँ, आजाद, बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए। ए सुनने वाली, ए जानने वाली, मेरी ये नजर कबूल फरमा। ये दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंची और अल्लाह ने सुनी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हन्ना के दिल को तोड़ दिया। हजरत इमरान इंतकाल फरमा गए। हन्ना अकेली रह गई। पेट में बच्चा था, दिल में गम था, लेकिन जबान पर अल्लाह का नाम था। और जब वो वक्त आया जब हन्ना ने बच्चे को जन्म दिया, तो उन्होंने देखा कि ये लड़की है। लड़की? इस जमाने में लड़कियां बैतुल मुकद्दस की खिदमत नहीं कर सकती थीं। ये रिवायत सिर्फ लड़कों के लिए थी। हन्ना का दिल भारी हो गया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मैंने लड़की जनी है, और तू बेहतर जानता है जो मैंने जना, और लड़का लड़की जैसा नहीं होता। लेकिन ए मेरे रब, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। ये अल्फाज सुनिए, ये एक मां की दुआ थी। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल किया, और कुरान में इस दुआ का जिक्र हमेशा के लिए महफूज कर दिया। क्या आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा जो पैदा होता है शैतान उसे छूता है और वो बच्चा रोता है, लेकिन मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान ने नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि उनकी मां हन्ना ने उन्हें अल्लाह की पनाह में दे दिया था। देखिए, एक मां की दुआ कितनी ताकतवर होती है। अब छोटी सी मरियम दुनिया में आ चुकी थीं। उनकी मां ने उन्हें बैतुल मुकद्दस में वक्फ करने का फैसला किया, और जब मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस लाया गया तो वहां एक मसला खड़ा हो गया। सब उलमा और अहबार उस बच्ची की कफालत करना चाहते थे, क्योंकि मरियम के वालिद हजरत इमरान एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती थे। उनकी बेटी की कफालत करना एजाज की बात थी। अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान में इस वाक़े का जिक्र किया है कि उन्होंने कुरा डाला, कलमें फेंकी, और कुरा निकला हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के नाम। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो खुद एक नबी थे, जो मरियम अलैहिस्सलाम की खाला के शौहर थे, वो इस मासूम बच्ची के कफील बने। उन्होंने मरियम के लिए बैतुल मुकद्दस में एक मेहराब बनाई, एक खास जगह, जहां मरियम इबादत करती, जहां मरियम कुरान पढ़ती, जहां मरियम अल्लाह से बातें करती। और फिर एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने खुद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को हैरान कर दिया। वो मरियम के पास आए
महराब में दाखिल हुए और देखा कि वहां खाना मौजूद है, फल मौजूद हैं, रिस्क मौजूद है जो उस मौसम का नहीं था। गर्मियों के फल सर्दियों में, सर्दियों के फल गर्मियों में। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मरियम, ये कहां से आया? और मरियम अलैहिस्सलाम ने सादगी से जवाब दिया, ये अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। वक्त गुजरता गया। मरियम अलैहिस्सलाम बचपन से निकलकर जवानी में दाखिल हुई और उनकी इबादत में इजाफा होता गया। उनकी तकवा में गहराई आती गई। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती, रोजे रखती, नमाजें पढ़ती, जिक्र करती। यहां तक कि रिवायात में आता है कि उनके कदम सूज जाते थे तवील कयाम से। और अल्लाह ने उन्हें इस मर्तबे तक पहुंचाया कि कुरान में फरमाया, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुना है, तुझे पाक किया है और तमाम जहानों की औरतों पर तुझे फजीलत दी है। जरा सोचिए, तमाम जहानों की औरतों में से सिर्फ मरियम को यह मकाम मिला। और फिर वो दिन आया जिसने मरियम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी बदल दी और जिसने तारीख का एक नया बाब लिखा। एक ऐसा बाब जिसे पढ़कर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक की तरफ एक जगह गईं, शायद वुजू के लिए, शायद तन्हाई में इबादत के लिए। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान पर्दा कर लिया और वहां इस तन्हाई में अचानक एक इंसानी शक्ल नमूदार हुई, एक मर्द की शक्ल। मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ आया। वो घबरा गई और फौरी तौर पर बोली, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं। अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो दूर रह मुझसे। देखिए, खतरे के वक्त भी मरियम की जबान पर अल्लाह का नाम आया, पनाह अल्लाह से मांगी। ये है कामिल तवक्कुल। और उस शक्ल ने जवाब दिया, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं। मैं आया हूं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करने की खुशखबरी देने। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते, इंसानी शक्ल में आए थे। मरियम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हैरत छा गई। उन्होंने कहा, मेरे बेटा कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ भी नहीं और ना ही मैं बदकार हूं। फरिश्ते ने कहा, यही तो तेरे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए आसान है और हम इसे लोगों के लिए निशानी बनाएंगे और अपनी रहमत का इजहार। और ये एक फैसला हो चुका है जो तय हो गया। अल्लाह ने इरादा फरमा लिया। जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो वो सिर्फ कहता है कुन और वो हो जाती है। मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई बगैर किसी बाप के। ये अल्लाह की कुदरत थी, वही जिसने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप की बनाया, वही जिसने हव्वा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के बनाया। अब मरियम अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी, जरा सोचिए। एक जवान औरत, कंवारी, अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारने वाली, और अब पेट से। क्या लोग मानेंगे? क्या वो यकीन करेंगे? क्या सोचेंगे लोग? ये दर्द का वो लम्हा था जो सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम ने उठाया। वक्त गुजरता गया और जब वज़ाए हमल का वक्त करीब आया तो मरियम अलैहिस्सलाम अकेली, तन्हा, दूर एक जगह चली गई। अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की। वो खजूर के एक सूखे दरख्त के पास आ गईं और वहां जचगी का दर्द शुरू हुआ। इस दर्द में, इस अकेलेपन में, इस तन्हाई में मरियम अलैहिस्सलाम के मुंह से निकला, ए काश मैं इससे पहले मर गई होती। ए काश मैं भूली बसरी हो जाती। ये इंसानी कमजोरी थी। ये उस तकलीफ का इजहार था जो उन पर थी। लेकिन अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। तब एक आवाज आई, अल्लाह की तरफ से, या शायद फरिश्ते की आवाज, गम ना कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के दरख्त को हिला, तुझ पर ताजा पकी खजूरें गिरेंगी। खा, पी और अपनी आंखें ठंडी कर। और अगर कोई इंसान नजर आए तो कह दे, मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अब देखिए अल्लाह की शान। सूखा दरख्त, बेमौसम, लेकिन अल्लाह का हुक्म मिला तो उसमें खजूरें आ गईं, चश्मा बहने लगा। ये मरियम के लिए अल्लाह की तरफ से खास इंतजाम था। मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया, तन्हा, बगैर किसी के, सिर्फ अल्लाह के सहारे पर। और फिर वो लम्हा आया जिसका मरियम को खौफ था। वो बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आई और जब लोगों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों ने कहा, ए मरियम, तूने बहुत बड़ी बात की। ए हारून की बहन, तेरा बाप बुरा आदमी नहीं था और ना तेरी मां बदकार थी।
یعنی لوگ الزام لگا رہے تھے، تانے دے رہے تھے، ایک عفیفہ پاک دامن عورت پر بہتان لگا رہے تھے۔ اور مریم علیہ السلام کیا کریں؟ وہ کیسے جواب دیں؟ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ معجزہ ہے، لیکن اللہ نے انتظام فرما رکھا تھا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے؟ اور تب وہ ہوا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ شیر خوار بچہ جو ابھی گود میں تھا، اس نے بولنا شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ وہ قوم جو الزام لگانے آئی تھی حیرت سے دنگ رہ گئی۔ ایک شیر خوار بچے کی زبان سے یہ کلام! یہ اللہ کی قدرت کا وہ نشان تھا جو انکار کرنا ممکن نہ تھا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو سچ آنکھوں کے سامنے ہو اسے بھی نہ مانی۔ اب ذرا رکیے اور سوچئے، مریم علیہ السلام کی پوری زندگی کیا تھی؟ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ انہوں نے تنہائی میں زندگی گزاری، لوگوں کے طعنے سہی، بے انتہا درد اٹھایا، تنہا ایک بچے کو جنم دیا۔ لیکن وہ اللہ کی اتنے قریب تھیں کہ اللہ نے ان کی ہر تکلیف کا انتظام خود کیا۔ سوکھے درخت میں پھل لگائے، پتھر سے چشمہ بہایا، فرشتے بھیجے اور ان کے بچے کو گود میں بلوایا۔ محترم سامعین، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ جب آپ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے وہ کرتا ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں۔ مریم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں لیا، اور اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو قیامت تک کسی نے نہیں پایا۔ ان کا نام قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ ان کے نام پر ایک پوری سورت نازل ہوئی۔ تمام جہانوں کی عورتوں میں انہیں افضل قرار دیا گیا، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے صرف اللہ کے لیے زندگی گزاری۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی مریم علیہ السلام جیسا یقین، جیسا توکل اور جیسی عبادت نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو بھی اپنی رضا کے مطابق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ قصہ آپ کے دل کو لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے اور قرآنی قصے آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔